अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। मेरी जिंदगी में इत्तफाकात का अमल दखल बहुत रहा है। वैसे इत्तफाक तो किसी के साथ किसी भी वक्त हो सकता है और होता रहा है, लेकिन मेरे साथ जिस तरह होता रहा है इसको मैं महज इत्तफाक नहीं समझती, क्योंकि मेरे साथ जिस तरह वाक़यात या हादसात पेश आते रहे हैं वो इत्तफाक नहीं बल्कि सोचे समझे मंसूबे लगते हैं। मेरी ये कहानी सुनकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे साथ जो वाक़यात पेश आए वो महज इत्तफाक है या इसमें कोई अल्लाह की मसलहत है। खैर, अल्लाह की मसलहत तो हर काम के पीछे कार फरमा होती है। मेरे साथ जो भी गुजरी वो भी अल्लाह की मसलहत थी। मेरी ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ इत्तफाकात का सिलसिला जिस रोज़ से शुरू हुआ वो मेरी शादी का दिन था, बल्कि यूं कहिए कि शादी की रस्मात शुरू होते ही इत्तफाकात सामने आने लगे। हमारे माशरे में शादी से चंद दिन पहले दुल्हन के घर एक रस्म होती है जिसको रस्म माइयों कहा जाता है। माइयों वाले दिन दुल्हन को पीले रंग का जोड़ा पहनाकर बिठा दिया जाता है। फिर 7 सुहागनें दुल्हन का मुंह मीठा करवाती हैं, गले में फूलों के हार डालती हैं और शगन के लिए उबटन पहले अपने सीधे गाल पर थोड़ा सा लगाकर दुल्हन के चेहरे के दाएं तरफ लगा देती हैं। इसी मुनासबत से ढोलक गीत भी गाए जाते हैं। खैर, अब तो मूवी बनाने के चक्कर में 7 सुहागनों के अलावा कंवारी लड़कियां बल्कि छोटी छोटी बच्चियां भी ये रस्म अदा करने लगी हैं और 7 सुहागनों की पाबंदी भी ख़त्म हो गई, वरना पहले ज़माने में ऐसी 7 सुहागनों से रस्म की शुरुआत की जाती थी जो अपने घर में खुशबाश हों और साहिब औलाद भी हों। इसी ज़िमन में बूढ़ी सुहागनों की बड़ी अहमियत थी, यानी ख़ानदान की वो बुज़ुर्ग ख़वातीन जो बुढ़ापे में भी सुहागन हों, जिनके शौहर जिंदा और सलामत हों और जो नानी दादी के ओहदे पर भी फायज रह चुकी हों। बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि माइयों की रस्म अदा करने के लिए मुझे एक कमरे में बिठा दिया गया जहाँ मुझे शादी के दिन तक बैठे रहना था और दिन में कई बार उबटन मला जाना था। माइयों वाली इस रस्म का मकसद भी यही होता है कि लड़की को कुछ दिन घर के कामों से आज़ाद करके सिर्फ और सिर्फ उसके रंग रूप को निखारने की कोशिश की जाए, ताकि दुल्हन बनकर उसके ऊपर खूब रूप चढ़े, वो बहुत खूबसूरत नजर आए। माइयों की यही रस्म दूल्हा वालों के यहाँ रस्म बराए रस्म होती है, क्योंकि दूल्हा को कौन सा मखसूस जगह बैठना होता है, ये तो हल्ला गुल्ला करने का बहाना और बहनों और भावजों को नेक वसूलने का मौका होता है। रस्में माइयों के मौका पर ज़्यादातर तो शादी वाले दोनों घरों को एक दूसरे की रस्म में बुलाया जाता है और दावत का इंतज़ाम होता है। गोया ये शादी की रस्में शुरू होने का ऐलान होता है। किस्सा मुख्तसर, दूल्हा वालों के यहाँ इस रस्म के मौका पर मेरे घर से मेरी बहनें, कज़न्स और भावजें वगैरह गई थी, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि दूल्हा मियाँ को इत्तफाक से सुबह से ही बुखार चढ़ा हुआ था। सो इसी सूरत में किसी रस्म का सवाल पैदा नहीं होता था, मगर मेरी बहनों और भावजों की खुशी की खातिर उसके लिए तैयार हो गए। लेकिन दूल्हा को इत्तफाकी तौर पर बुखार चढ़ जाने की वजह से रस्म की अदायगी नहीं हो सकी थी और मेरी बहनें वगैरह मुंह लटकाकर वापस आ गईं। घर वापसी पर हर एक की ज़ुबान पर यही था कि यह पहला इत्तफाक है कि दूल्हा ऐन शादी के मौका पर बुखार में जल रहा है, जबकि मेरी कुछ कज़न्स का ख्याल था कि कोई बुखार वगैरह नहीं, ये सब रस्म ना करने का बहाना था, क्योंकि दूल्हा तो सामने आया ही नहीं, ये उन्होंने हमारी इंसल्ट की है। अब आलम यह था कि सब लोग अपनी अपनी बोलियां बोल रहे थे। कुछ लोग परेशान भी थे, जिसमें मेरी वालिद, वालदा, नानी और दादी सर फहरिस्त थी, क्योंकि दूसरे ही दिन शादी थी। लेकिन अब यह भी हसीन इत्तेफाक कि मेरा निकाह 6 महीने पहले हो चुका था। ये रुखसती की तैयारी थी, वरना शायद बड़ी परेशानी होती, क्योंकि निकाह में काफ़ी वक्त लगता है और दूल्हा की तबीयत ख़राब होने के बायस बड़ी मुश्किल हो जाती। बहरहाल दूसरा दिन रुखसती का था और फिर यह हुआ कि बारात दूल्हा के बगैर आ गई, क्योंकि दुल्हा मियाँ को बुखार के साथ यरकान का मर्ज भी लाहक हो गया था। यानी फिर वही इत्तफाक, शादी के रंग में भंग पड़ गया, खुशी और हंगामे मान पड़ गए। भला दूल्हा के बगैर रुखसती का अमल कैसे हो सकता था। शादी हाल में आते हुए मेहमान बगैर दूल्हा के बारात देकर अजीब अजीब सरगोशियां कर रहे थे। किसी ने कहा लड़का तो शादी के लिए तैयार ही नहीं था, तो कोई दूल्हा की पसंद कोई और बता रहा था, कोई जहेज और लेन देन का मसला बता रहा था। गर्ज के लोग अपनी तरफ से जो दिल में आ रहा था बिला तकल्लुफ हज़ार फरमा रहे थे, मगर दूल्हा की वालदा यानी मेरी सास ने सबको समझाया कि तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से दूल्हा को बारात के साथ नहीं लाया गया, मगर रुखसती के वक्त ज़रूर बुलवाया जाएगा। वैसे भी निकाह तो हो ही चुका है,
यूं लोगों की जुबानें बंद हो गईं। खाने वगैरह से फारिग होने के बाद जब मुझे स्टेज पर लाया गया तो इससे ज़रा देर पहले दूल्हा साहब भी तशरीफ़ ला चुके थे, लेकिन बीमारी के बहाने कोई रस्म नहीं हो सकी थी। सालियों का दूल्हा को पान खिलाने, जूता चुराने और नेक वसूलने का अरमान दिल में ही रह गया था। यानी जैसे ही मुझे स्टेज पर लाया गया उसी वक्त रुखसी के लिए खड़ा कर दिया गया। मेरी सब कज़न दोस्तें और भाभियां हंसी में कह रही थी, ये पहली दुल्हन है जो अपने नाज बर्दारी उठवाने के बजाय शादी के पहले ही दिन दुल्हा की तीमारदारी करेगी। फिर वही इत्तफाक हुआ, ससुराल में ना मुंह दिखाई की रस्म हुई, ना खीर खिलाई की, ना सलामी मिली। दुल्हा मियाँ तो अपने कमरे में जाकर ऐसे बेसुध हुए कि सारी रात उनके माथे पर ठंडी पट्टी मुझे ही रखनी पड़ी और टाइम देखकर दवा खिलानी पड़ी। और ये इत्तफाक भी मुझ दुल्हन के साथ हुआ कि शादी की पहली रात मेरे कमरे में मेरी नंद भी साथ ही रही। और हाँ, उनकी बीमारी के पेश नज़र वलीमा भी मुलतवी कर दिया गया। उनकी सेहत याबी में तकरीबन 1 महीना लग गया था और मेरे साथ वही हुआ था जो मेरी बहनों, भाभीयों और दोस्तों ने कहा था। यानी ये पहली दुल्हन होगी जिसकी ससुराल में पजीराई के बजाय इसको दुल्हा की खिदमत करनी पड़ेगी। जाहिर है ये सब मेरे साथ इत्तफाक ही तो था। उसके बाद तो इत्तफाक ने गोया मेरा घर ही देख लिया। मेरे साथ हर वक्त इत्तफाकी तौर पर अजीबोगरीब हालात पेश आने लगे। ज़्यादातर कोई ना कोई इत्तफाक उस वक्त होता जब हम मियाँ बीवी खुशगवार मूड में तन्हा होते, और जब भी कोई अच्छी मोहब्बत भरी या हंसी मजाक की बात होती उस वक्त गैर महसूस तरीके पर ऐसा लगता जैसे हमारे दरमियान कोई और भी मौजूद है। मेरे शौहर का चेहरा फक हो जाता, उनकी रंगत पीली पड़ जाती और मुझे एक बेचैनी और खौफ महसूस होता। फिर मेरे शौहर की तबीयत अचानक बिगड़ जाती और उसके बाद कई दिनों तक उनकी तबीयत ख़राब रहती। वो बहुत निढाल और कमज़ोर लगते। मुझे कभी कभी ख्याल आता शायद मेरे साथ धोखा हुआ है। मेरे मियाँ या तो नफसियाती मरीज़ हैं या शादी उनकी मर्ज़ी से नहीं हुई। हो सकता है उनकी पसंद कोई और हो और मुझे सामने देखकर उनको वही याद आ जाती हो जो उनकी पसंद है, इसलिए उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। मैं ये सब सोचती, मगर उनका नॉर्मल रवैया और अपने साथ हुस्न सलूक देखकर मुझे अपने ख्यालात की नफ़ी भी करनी पड़ती। एक दिन बहुत सोचकर मैंने फ़ैसला किया कि अपनी किसी अजीज़ दोस्त को इस राज में शरीक करके अपनी ये उलझन और परेशानी उसके सामने बयान करूं और किसी पीर फ़कीर से रूहानी इलाज के लिए मशवरा भी करूं। ये सोचकर मैं बहुत मुतमईन हो गई। उस दिन मेरे शौहर ऑफिस से जल्दी घर आ गए। खाना वगैरह खाकर हम आराम की गर्ज से अपने कमरे में चले गए और एसी चलाकर कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया। लेकिन अभी हम बेड पर बैठे ही थे कि मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे कोई बंद दरवाजे से अंदर आया हो। मैंने अपनी नज़रों से ऐसा देखा नहीं, मगर महसूस यकीनी तौर पर हुआ था। मैंने घबराकर अपने मियाँ की तरफ देखा तो वो खुद भी बहुत परेशान नजर आ रहे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे वो किसी को देख रहे हों और बग़ैर अल्फाजों और आवाज़ के किसी से गुफ्तगू कर रहे हों। उस वक्त मेरे दिमाग में ख़तरे की घंटी बजी और मैंने जल्दी जल्दी आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। आयतल कुर्सी पढ़ते ही मैंने महसूस किया जैसे वो मुश्किल से निकल आए हों। वो हल्के फुल्के नजर आने लगे और नॉर्मल अंदाज में बेड पर आराम के लिए लेट गए। उसके साथ ही मुझे साफ महसूस हुआ जैसे कोई गुस्से के आलम में तेज़ी से कमरे से निकला हो। और फिर न जाने कब तक मैं चारों कुल और आयतल कुर्सी का विर्द करती रही और इसी आलम में मुझे गनुदगी आ गई। फिर गनुदगी की कैफियत में ही मैंने देखा कि कोई हसीनो जमील औरत मेरे पास खड़ी है जिसके बाल उसके घुटनों से नीचे आ रहे हैं और वो मेरे पास खड़ी कह रही थी, तुम कुछ भी कर लो, हसन मेरा है, सिर्फ मेरा। और फिर फौरन ही मेरी आंख खुल गई थी। मेरे शौहर बड़े मज़े से बेखबर सो रहे थे। अब मुझे यकीन हो गया कि उन पर कुछ असरात मसल्लत हैं। उसके बाद कुरानी आयात का विर्द मैंने अपना मामूल बना लिया और हर वक्त खुद पर और अपने शौहर पर दम करके हिसार भी बांधने लगी। यहाँ तक कि जब वो घर ना होते तब भी मैं उन पर तसव्वुरों में दम करती और हिसार खींच देती। अब मुझे साफ महसूस होने लगा था कि कोई उनके करीब आता है मगर फ़ौरन ही उनसे दूर चला जाता है। एक दिन मैंने बहुत हिम्मत करके उनसे पूछा कि आपके साथ मसला क्या है कि आपकी तबीयत अचानक क्यों ख़राब हो जाती है। ये सवाल करने से पहले उनके और अपने गिर्द हिसार बांधना नहीं भूली। मेरे इस सवाल के जवाब में कुछ देर तो खामोश रहे, जैसे सोच रहे हों कि बताऊं या ना बताऊं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मुझे नहीं मालूम ये मेरे साथ कब से और क्यों हो रहा है। एक औरत बहुत सुरीली आवाज़ में मेरा नाम लेकर मुझे पुकारती है। मैं सिर्फ उसकी एक झलक देखता हूँ जो बहुत ही खूबसूरत है और उसके बेइंतहा लंबे बाल हैं। उसके बाद उसका सरापा गायब हो जाता है, सिर्फ चेहरा नज़र आता है। फिर वो चेहरा आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आता है। उसके बाद मुझे पता नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। फिर मेरी तबीयत सख्त ख़राब हो जाती है। मेरे मियाँ ने अपनी ज़िंदगी से जुड़ा ये राज मेरे सामने अफशा तो कर दिया,
لیکن شاید راز کھلنے کے بعد وہ غیر انسانی مخلوق بھی نڈر ہو گئی، کیونکہ اب اس کے میرے میاں حسن کو پکارنے کی آواز مجھے بھی آنے لگی تھی۔ میں اس کے غصے کی علامات کو بھی محسوس کرنے لگی۔ اب تو وہ غصے بھری آواز میں کہنے لگی تھی، حسن صرف میرا ہے، صرف میرا، جبکہ پہلے صرف محسوس ہوتا تھا۔ میں نے بھی قرآنی آیات کو ورد کو اپنا معمول بنا لیا۔ ایک روز میری نہایت قریبی عزیز دوست نے مجھے ایک روحانی علم رکھنے والی خاتون باجی کے بارے میں بتایا کہ وہ اس طرح کے مسائل یعنی عصبی اثرات وغیرہ کا علاج کرتی ہیں، مگر وہ صرف عورتوں سے ہی بات اور ملاقات کرتی ہیں۔ میں نے فوراً ہی ان خاتون کے پاس جانے کا پکا ارادہ کر لیا، لیکن پھر وہی اتفاق آڑے آ گیا۔ جس دن میں نے اپنے اس دوست کو بلایا تھا کہ اس کے ساتھ ان باجی کے پاس جا کر اپنا مسئلہ بتاؤں گی، عین اسی دن میرے شوہر کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور وہ آفس نہیں گئے۔ اس صورتحال میں ان کو تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، اور پھر اس طرح کے اتفاقات میرے ساتھ پیش آتے رہے۔ میں اپنی تمام کوشش کے باوجود اپنے شوہر کے مسئلے کے لیے کہیں نہیں جا سکی، مگر اس دوران میں وہ مخلوق پابندی سے آتی اور حسن پر اپنا حق جتاتی کہ حسن میرا ہے، صرف میرا۔ لیکن اب یہ ضرور ہوا کہ وہ مخلوق حسن کے پاس پابندی سے آتی تو تھی، مگر فوراً واپس بھی چلی جاتی۔ ایسا یقیناً میرے قرآنی آیات پڑھنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس طرح سے 3 سال گزر گئے۔ میری گود ابھی تک ہری نہ ہو سکی تھی۔ میری ساس نے 1-2 ڈاکٹروں سے میرا چیک اپ کروایا۔ سب کا ایک ہی جواب تھا کہ کوئی کمی نہیں، کوئی خرابی نہیں، سب کچھ نارمل ہے، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اس کی رضا پر راضی رہیں۔ اس دوران میں وہ مخلوق ہفتہ 10 دن کے وقفے سے حسن کے پاس آتی رہی۔ اب تو مجھے بھی اس کا وہ انسانی روپ والا چہرہ نظر آنے لگا۔ اکثر رات کو جب ہم لوگ بے خبر سو رہے ہوتے، ایک انجانی آہٹ سے میری آنکھ کھل جاتی اور میں دیکھتی کہ وہ مخلوق میرے شوہر کے چہرے کے قریب جھکی ہوتی، مگر میرے جاگنے اور متوجہ ہونے پر فوراً غائب ہو جاتی۔ پھر 1-2 دن تک میرے شوہر نڈھال اور کمزور محسوس ہوتے۔ گزرتے وقت اور حالات کے ساتھ میں نے اس غیر انسانی مخلوق کو اپنی انجانی سوتن کے طور پر قبول کر لیا اور اس کے مقابلے پر اتر آئی۔ قرآنی آیتوں کے ورد کی وجہ سے وہ میرا کوئی نقصان تو نہیں کر پا رہی تھی، مگر اپنے اس دعوے کو بہت شدت کے ساتھ میرے کان میں ایک سرگوشی کی صورت میں دہرانے لگی کہ حسن میرا ہے، صرف میرا۔ ایک روز میری ساس صاحبہ نے مجھے ایک ایسی لیڈی ڈاکٹر کا پتہ بتایا جو دوا کے ساتھ روحانی علاج بھی کرتی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا، دلہن تم کل میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں ان بزرگ ڈاکٹر صاحبہ کے پاس لے جاؤں گی جو تمہارا چیک اپ کرنے کے ساتھ کچھ دم وغیرہ بھی کر دیں گی۔ میں جی اچھا کہہ کر خاموش ہو گئی، مگر دل میں خوش بہت ہوئی کہ اگر وہ ڈاکٹر صاحبہ واقعی کوئی بزرگ ہستی ہوئی تو میں انہیں اصل مسئلہ بتا دوں گی، کیونکہ میرے دل میں بھی یہ شدید خواہش تھی کہ میری کوئی اولاد ہو۔ لیکن پھر وہی اتفاق آڑے آ گیا۔ جس دن ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، اس روز صبح میری ساس باتھ روم میں گر گئی تھی اور ان کے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ انہیں آپریشن کے لیے ہاسپٹل میں داخل کروانا پڑا تھا۔ یوں وہ بات پھر ٹل گئی۔ اسی دن میں گھر کا کام ختم کر کے کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آرام کی غرض سے گئی تھی، اور ابھی بیڈ پر دروازے کی دوسری جانب کروٹ لے کر لیٹی تھی کہ ایک آہٹ پر میں نے پلٹ کر دیکھا۔ کوئی لڑکی میرے کمرے کا دروازہ بند کر رہی تھی۔ اس کے لمبے بال اس کی پشت پر لہرا رہے تھے۔ میں فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسی اسنا میں وہ پلٹی اور میں نے اسے پہچان لیا۔ وہی انجانی مخلوق انسانی روپ میں میرے سامنے تھی۔ اس نے میرے بہت قریب آ کر کہا، میں تم کو پھر یہ بتا رہی ہوں کہ حسن میرا ہے، صرف میرا، اور اگر تم چاہتی ہو کہ حسن تمہارے پاس رہے تو تمہیں اولاد کی خواہش سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ تم حسن کے بچے کی ماں کبھی نہیں بن سکتی۔ اگر تم میری بات مان لو تو بہت فائدے میں رہو گی، دولت میں کھیلو گی، لیکن اگر تم نے حسن سے اولاد کے لیے کوئی کوشش کی تو یاد رکھنا، میں حسن کو تم سے چھین کر لے جاؤں گی، اور تم حسن کے بچے کی ماں بننے کے چکر میں بیوہ ہونا کبھی پسند نہیں کرو گی۔ یہ میں جانتی ہوں۔ یہ دھمکی دے کر وہ پلٹ گئی تھی اور مجھے شاید کسی بات کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ حسن کا سلوک میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ میں ان سے علیحدگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں بہت دنوں تک اسی کشمکش میں رہی تھی کہ اس مخلوق کی دی ہوئی دھمکی کا تذکرہ حسن سے کروں یا نہ کروں، کہ میری ساس بیچاری پوتے کی خواہش دل میں ہی لیے ملک کے عدم سدھار گئی تھی۔ اب گھر میں بس ہم دونوں میاں بیوی رہ گئے تھے۔ زندگی کا سفر جاری رہا۔ اس دوران میری حسن سے اولاد کے موضوع پر کبھی بات نہ ہوئی، نہ کبھی انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ جب سے میری اس مخلوق سے وہ دھمکی کی صورت آخری بات ہوئی تھی، وہ بہت مصروف رہنے لگے۔ حیرت انگیز طور پر ان کی بہت زیادہ ترقی بہت اونچی پوسٹ پر ہو گئی۔ بہت اعلیٰ تنخواہ کے ساتھ کافی مراد بھی ملی تھی۔ پھر ہم نے عزیز آباد کا 120 گز والا گھر چھوڑ کر ڈیفینس میں ایک بہت بڑا شاندار بنگلہ لے لیا، اور پھر میری زندگی میں ایک اور اتفاق ہوا۔ اس کو میں حسین اتفاق کہوں گی،
क्योंकि इसने मेरी ममता के जज्बे को तस्कीन दी थी। मेरी सास के रिश्ते की एक भतीजी का इंतकाल बच्चे की पैदाइश के दौरान हो गया। इत्तफाक से उसके शौहर का इंतकाल भी चंद माह पहले हुआ था और ये उसका पहला बच्चा था। नौमौलूद एक बच्ची थी, बहुत प्यारी सी। चूंकि उसका कोई सगा रिश्तेदार नहीं था, इसलिए इस बच्ची को यतीम खाने में दाखिल करने का फैसला हुआ। मगर मैंने हसन से मशवरा करके उस बच्ची को गोद ले लिया। हमने उस बच्ची का नाम अरमान रखा और उसकी परवरिश में जी जान से लग गए। हसन भी इसको अपनी सगी औलाद की तरह प्यार करने लगे। देखते ही देखते बच्ची बड़ी हो गई। हमने उसको किसी चीज़ की कमी महसूस ना होने दी। ना कभी उसको पता चला कि वो हमारी ले पालक है, और पता चलता भी कैसे। उसकी वल्दियत के खाने में हसन का नाम लिखा था। जी हाँ, उसके हकीकी बाप का नाम हसन ही था। अब आप इस इत्तफाक पर हैरान ना हो, क्योंकि मज़ीद हैरत अंगेज़ इत्तफाक ये भी है कि उसकी माँ का नाम भी राहत है, यानी मेरा। उसको गोद लेने वाली माँ का नाम भी राहत है। यह है ना इत्तफाक की बात। हमने उस बच्ची अरमान को आला तालीम दिलवाने के साथ बेहतरीन इखलाकी और दीनी तालीम भी दिलवाई और एक अच्छा रिश्ता देकर उसकी मुनासिब वक्त में शादी कर दी। अब उसके बच्चों को नवासा नवासी समझकर उसी से प्यार करते हैं। हसन अब रिटायर हो चुके हैं और तेज़ी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा भी अब बुढ़ापा ही है, लेकिन वो मखलूक नादीदा हस्ती मेरी अनजानी सौकन अब भी हसन के पास आती है, और उसके आने के बाद हसन की तबीयत अब भी ख़राब रहती है। लेकिन अब मुझे उससे बिल्कुल डर नहीं लगता। कुरान की तिलावत और कुरानी आयात अब भी मेरे विरदे ज़ुबां हैं। मगर अब मैं ये सब उस मखलूक को भगाने की नीयत से या उससे डर कर नहीं करती। मैंने अपनी सौकन को दिल से कबूल कर लिया है। अब मुझे मालूम हुआ है कि मोहब्बत का जज्बा हर मखलूक के दिल में मौजज़न होता है। हत्ता कि जानवर भी मोहब्बत की ज़ुबान समझते हैं और मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देते हैं। मेरी अनजानी सौकन को मेरे शौहर से वाकई मोहब्बत है, इसलिए उसने मुझे या उनको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और हाँ, अब मुझे उस बात का भी यकीन हो गया है कि मेरे साथ इत्तफाकी वाक़यात या हादसात उसी मखलूक का करिश्मा है।